सर्जरी हम जानना चाहेंगे राइनोप्लास्टी के बारे में। लोगों को हमेशा लगता है कि भाई, मुझे लगता है कि 90% जो लोग हैं उन्हें लगता है कि मेरी नाक ठीक नहीं है, तो नाक शार्प करने की हर किसी को बेहद जरूरत महसूस होती है। क्या कुछ कहेंगे किस तरह से राइनोप्लास्टी की जाती है? हाँ, राइनोप्लास्टी सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है क्योंकि नाक हमारे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और फेस में सबसे ज्यादा हमें वही दिखाई देता है, तो हर किसी का ध्यान नाक की तरफ जाता है। तो नाक को हम कई तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी की बड़ी नाक है तो उसको छोटा कर पतला कर सकते हैं, किसी की बिल्कुल छोटी नाक है तो उसको खूबसूरत बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। इवन कई बार नाक को शेप भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग करेक्टिव राइनोप्लास्टी बोलते हैं। तो अलग अलग ऑपरेशन से नाक को खूबसूरत बनाया जा सकता है। जी, कई बार कई लोगों की नाक तोते जैसी होती है, कई लोगों की बिल्कुल नाक ही नहीं होती, इतनी फ्लैट होती है, तो क्या ऐसी नाक भी आप ठीक कर सकते हैं? हाँ, ऐसा ठीक हो जाता है। जैसे फ्लैट नोज है तो उसको हम लोग इम्प्लांट से उसको ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, उसको ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी बोलते हैं जी। और जो जैसे तोते जैसी नाक है उसमें हम लोग कार्टिलेज को ट्रिम करके छोटा कर सकते हैं जी। जब ऐसी नाक मेजर चेंजेस नाक में करने हो तो क्या कोई बाहरी हड्डी या कार्टिलेज का इस्तेमाल होता है या आर्टिफिशियल कुछ इस्तेमाल? ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार हम लोग कान के कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हैं ऑगमेंटेशन के लिए, लेकिन आजकल अच्छे से इम्प्लांट अवेलेबल हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट, जिससे हम लोग ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसमें शरीर के किसी पार्ट से कुछ चीज लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे चेहरे पर कौन सी नाक सूट करेगी, क्योंकि कई बार लोग या पेशेंट, मैंने भी खुद देखे कि लोग कोई पिक्चर लेके आते हैं कि भाई ये एक्ट्रेस है, उसकी जैसे मुझे शार्प नोज चाहिए। तो क्या आपके चेहरे पर वो सूट करेगी या नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है? उसके लिए सिमुलेशन टेक्निक्स होती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। तो हम लोग सिमुलर टेक्निक से उनको बता देते हैं पेशेंट को कि आपका पहले नाक ऐसा है और अभी ऐसा लगेगा, तो उस हिसाब से हम लोग गो फॉर